हेलो बच्चों। बेटा एनसीईआरटी से तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस एक टॉपिक रह गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन तो सीबीएसई ने इस बार हटा ही दिया सिलेबस से। प्रिंसिपल भी एक बार मैं देख लेता हूँ, एग्जैक्ट पता लगता है तो करा दूँगा आपको। ठीक है, फ़िलहाल कुछ जितने टॉपिक हमने अभी किए हैं उस पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी तो आपकी जितनी करानी थी कंप्लीट ही है, समझ लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कंफर्म हो जाए तो वो भी उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो पूरी 11th में आपकी ज़िंदगी में आ जाता है कई बार। किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, अगर आपके टीचर का कुछ बाहर से एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछने का मन है तो वो sin 18 डिग्री की वैल्यू बहुत पूछते हैं भाई। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया भी था करने के लिए। जिन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, जिन्होंने नहीं किया वो देखेंगे अब कैसे करना है इसको। देखो बेटा 18 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमें पता तो है नहीं sin 18 की क्या होती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या हमें 18 डिग्री के किसी मल्टीपल की वैल्यू पता है। आपको sin 90 डिग्री की वैल्यू पता है ना, तो बस उसी का रेफरेंस लेके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो एंगल है हमारा 18 डिग्री, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। 18 डिग्री को हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये थीटा है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। सही है ना, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। अब क्या करता हूँ, अच्छा 5 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना इसमें। 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब अगर मैं ये 2 थीटा यहीं रख लूँ और ये 3 थीटा को वहाँ ले जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से। ठीक है, फिर क्या किया, दोनों साइड साइन ले लिया। जैसे ये दो एंगल्स इक्वल है, ये दो एंगल ही तो है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों साइड साइन ले लिया। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। सही है, तो ये तो हो गया साइन 2 थीटा और ये साइन 90 माइनस थीटा ही तो हो गया एक तरीके से। ये पूरा कुछ एंगल है सपोज, तो साइन 90 माइनस दिस इज कॉस 3 थीटा। सही है ना, सिंपल। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस थीटा की जगह 3 थीटा लिखा है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो अब क्या किया, ये कॉस 3 थीटा को मैं ले आया इधर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है ना। साइन 2 ए की 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 3 थीटा की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बट वो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या किया, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, ये कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी। अब आपको दिख रहा होगा तीनों में से कॉस कॉमन आ रहा है, तीनों में से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह जाएगा भाई, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, सिंपल कॉमन लिया है। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो कॉस थीटा है, एक ये पूरा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक बात है कि नहीं है, कि भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। लेकिन हमें पता है कि कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता। कॉस थीटा 0 क्यों नहीं हो सकता, ये भी पता होना चाहिए
ये थोड़ी मैंने लिख दिया तो बस मान लोगे। कॉस थीटा 0 क्यों नहीं हो सकता? थीटा कितना है भाई? 18 डिग्री। तो क्या कॉस 18 डिग्री 0 होता है? नहीं होता। बेशक हमें कॉस 18 की वैल्यू नहीं पता, बट आपको इतना तो पता ही होगा, आपने थोड़ा बहुत तो इतना कभी देखा ही होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ऐसे करते करते कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, फिर वो कम होना शुरू हो जाती है और कम होते होते 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना? तो यानी जब एंगल 0 से 90 तक जाता है, जब एंगल बढ़ता है 0 से 90 की ओर, कॉस की वैल्यू कम होती है, वो 1 से कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको दिख रहा है 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है, तो 18 डिग्री के इन पे बीच की कोई वैल्यू रही होगी। जो cos 18 की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रही होगी, तो वो 0 तो नहीं होगी। तो इसीलिए cos 18 डिग्री 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जिनको बात समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई वो ऐसे समझ लो कि cos तो 90 पे 0 होता है, तो 18 पे तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये 0 नहीं है। अब cos थीटा 0 नहीं है तो ये चीज़ पक्का 0 होगी, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब दोनों में से कोई एक 0। ये 0 हो नहीं सकता, हमने देख लिया, इसका मतलब इट शुड बी 0, है ना? कि ये वाली जो एंटिटी है 2 sin थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा +3, ये 0 होना चाहिए। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस। अब अगर ये सारा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता तो सॉल्व करना इजी हो जाता। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? फिर क्या किया? ये ब्रैकेट्स खोल लिए, 4 + 4 sin स्क्वायर थीटा +3। अब ये 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये 2 sin थीटा तो है ही, और ये -4 + 3 कितना हो गया? -1। ठीक है, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है साइन थीटा की टर्म्स में। अगर आपको नहीं नज़र आती है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में तो भाई साइन थीटा को एक्सलेट कर लो। ठीक है, बाकी तो वैसे दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है साइन थीटा की टर्म्स में। तो यानी कि अगर हम साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालें तो वैसे निकल सकती है -b ± √b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकल जाएगी ना। तो साइन थीटा कितना हो गया भाई? -b क्या है? इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये a की वैल्यू क्या होगी? जो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। c की वैल्यू क्या है? -1/2a, a अपना 4 है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया भाई? ये -2 ± ये हो गया 20/8। थीटा कितना है भाई? थीटा कितना है? 18 डिग्री। थीटा की जगह लिख दूँ 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री, ये 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं ना, और ये 8। तो ऊपर से 2 कॉमन लेके इससे काट देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई? -1 ± √5/4। तो दो वैल्यूज़ आ गई भाई, एक -1 + √5/4, एक -1 - √5/4। अब आपको पता है थीटा 18 डिग्री है, 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 18 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए इसमें से एक वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है भैया, सिंस 18 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट,
18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी माइनस वाली, तो साइन 18 डिग्री की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस वाला √5 लेंगे, ठीक है ना। तो √5 -1/4। एक वैल्यू ये भी थी ना -1 माइनस √5, अब -1 माइनस √5 करूँगा तो नेगेटिव ही आएगा, तो वो वाली मैंने रिजेक्ट कर दी। -1 प्लस √5 वाली वैल्यू रख ली, ये तो पॉजिटिव ही आएगी। √5 तो 1 से बड़ा ही होता है ना, तो इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हाँ, ये हो सकती है साइन 18 की वैल्यू, तो निकल गई साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकल गई भाई। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है, और इसकी वैल्यू तो अब आप याद ही रख लो। देखो अगर तो पेपर में भाई ये क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे करोगे, लेकिन ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू और भी कई क्वेश्चंस में काम आती है, तो आपको याद भी होनी चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, इसको याद कर लेना भाई। निकाली कैसे वो तो समझ आ ही गया होगा। अब ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। अब जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे ही साइन 18 की तरह निकालने की कोशिश करोगे ना तो फंस जाओगे भाई। तो उससे बेटर तरीका क्या है, आपको cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने। cos 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, आप सीधा क्या करो, आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो cos स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 18 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है भाई। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो भाई समझ ही गए होगे बात। ये तो पता ही है आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 फॉर ऑल थीटा, है ना। तो थीटा की जगह हमने 18 लिख दिया। अब आपको साइन 18 की वैल्यू तो पता ही है, हमने पीछे निकाली थी, यहाँ पे पुट करो, बस आपकी cos 18 की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल, सही है ना भाई। cos 18 यहाँ से आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो साइन 18 की वैल्यू यहाँ पुट करो, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, ये अब आपको खुद करनी है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ऐसे ही tan 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो tan 18 की भी निकालनी हो तो ये भी आप सीधा ही निकाल सकते हो। क्या करो, इसको tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं, तो साइन 18 अपॉन कॉस 18 लिख दिया। अब साइन 18 भी पता है, कॉस 18 भी पता है, तो यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू निकालनी है 18 की तो पहले आपको साइन 18 ही निकालना पड़ेगा। अगर पेपर में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया तो आप पहले साइन 18 निकालोगे, फिर इनमें से जो निकालना है वो निकाल लोगे। लेकिन अगर इनमें से कोई क्वेश्चन 1-2 नंबर का आया तो आपको साइन 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए, आप सीधा ये निकालोगे फिर। ठीक है, साइन 18 की आपको फिर याद होनी चाहिए वैल्यू। ज़्यादा नंबर में आया तो आप पहले साइन 18 निकाल के फिर इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालो, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो भाई आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, हाफ एंगल वाली। कौन सी आइडेंटिटी होती है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैंने आपको लिखवा रखी है आइडेंटिटी। चाहे तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2a होता है और इधर a होता है, बात तो एक ही है, एंगल हाफ हो जाता है बस। तो यानी cos थीटा को ये लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम cos 36 को क्या लिख सकते हैं भाई, ये थीटा 36 हो गया ना, तो ये लगा दो आइडेंटिटी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का थीटा बाई 2 हो गया, तो 36 का हाफ क्या हो जाएगा, 18। तो बस अब cos 36 की वैल्यू भी निकल जाएगी ना cos 36 की वैल्यू। साइन 18 को पुट करो बस यहाँ पे, ख़त्म। तो ये सारी निकालनी है भाई। ठीक है, ये पेपर में आ जाता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन। अब जैसे मान लो तुमको निकालनी है साइन 36 की वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू निकालनी है और cos 36 पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। जब cos 36 पता है तो साइन 36 तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा कि भैया हमको पता है साइन थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस साइन 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। तो कॉस 36 की वैल्यू निकाली होगी आपने, यहाँ से यहाँ पे पुट कर देना। एक मेन बस आपको साइन 18 ही निकालना है, उससे ये सारे निकलेंगे। आज मैं आपको सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो साइन 18 डिग्री पे बेस्ड हैं, एक दो और भी करा दूंगा, पर बता रहा हूँ कि साइन 18 की क्या क्या वेरिएशन पेपर में आती है। तो इन सब का बेस तो साइन 18 ही है, तो आपको साइन 18 अच्छे से निकालना आना चाहिए, फिर आप ये कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, भाई आपसे पूछ लिया इन्होंने कि भैया साइन 54 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 54 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? देखो 54 डिग्री को बेटा हम लिख सकते हैं, जो 54 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, कि नहीं लिख सकते? 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 36, 54 ही तो होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा अगर इसमें अप्लाई कर दूँ तो ये कॉस थीटा नहीं आ जाएगा, यानी कॉस 36 आ गया। और कॉस 36 तो अभी हमने पीछे निकाला था, तो यानी साइन 54 की वही वैल्यू होगी जो कॉस 36 की होगी। ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन 54 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 36 की होगी, क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना है? 90। नहीं तो आपने करके तो देख ही लिया कैसे आता है। अब कॉस 36 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, पता लग गया साइन 54 क्या होता है। ऐसी मान लो कभी आपसे यूँ पूछ ले कि भैया कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 72 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? आपको सीधा ही पता होना चाहिए, इतना आपका दिमाग बेटा सीधा ही अब चल जाना चाहिए कि इसको मैं सीधा साइन 18 लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, क्योंकि साइन कॉस की 72 की जो वैल्यू होगी ऑब्वियस है साइन 18 की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि 18 प्लस 72 इज़ 90। कैसे आया आप ऐसे देख सकते हो कि 72 को हमने लिख दिया 90 माइनस 18, लिख सकते हैं कि नहीं? 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो आ गया ना साइन 18। तो अगर कॉस 72 की वैल्यू पूछी हो तो जो साइन 18 की वैल्यू है वही होगी, और साइन 18 तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भैया कॉस 108 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो दिख ही रहा होगा सिंपल, इसमें से 90 अगर हट जाए तो 18 ही तो बचेगा। अगर मैं इसको लिख दूँ कॉस 90 प्लस 18 तो क्या दिक्कत है? लिख सकता हूँ ऐसे। और कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना, तो इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपको साइन 18 तो पता ही है, ये तो पता ही है ना, क्वाड्रेंट वगैरह के चक्कर सारे आपको, बस हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कुछ पेपर में। अब मान लो आपसे उसने पूछी होती कि भैया कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू बताओ, कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू बताओ। पाई बाय 8 कितना होता है मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। पाई बाय 8 जो होता है भाई 22.5 डिग्री होता है। पाई बाय 8 होता है 22.5 डिग्री होता है। ठीक है, क्या इसके किसी मल्टीपल की वैल्यू पता है आपको? 22.5 का मल्टीपल होता है ना 45, इससे डबल होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो भाई हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है कि भैया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज़ कॉस 2a। पढ़ी है ना ये कॉस 2a की आइडेंटिटी, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो बस a की जगह आप लिख दो पाई बाय 8, अपने आप हो जाएगा। देखो 2 कॉस स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया? पाई बाय 8 माइनस 1। यहाँ पे भी a की जगह जब मैं पाई बाय 8 लिखूँगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 8 को, तो वो पाई बाय 4 नहीं हो जाएगा? भाई a की जगह पाई बाय 8 लिखा, इधर भी a की जगह पाई बाय 8 लिखा, तो 2 इंटू पाई बाय 8 क्या हो गया? पाई बाय 4। और कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू तो पता ही होगी, क्या होती है? √2 होती है। अब बस इसको कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, सिंप्लीफाई तो करना है सिंपल। कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 क्या हो गया? ये 1 उधर जाके प्लस हो गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, बस ये इधर आके रूट हो जाएगा, हो गई। तो ये हमारी कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू निकल गई। सही है, ठीक है ना। ऐसे ही आप साइन पाई बाय 8 भी निकाल सकते हो। अगर आपसे साइन पाई बाय 8 पूछ ले ये,
तो ऐसे ही निकल जाएगा। cos 2a की एक साइन वाली आइडेंटिटी भी होती है। वैसे तो आप साइन पाई बाई 8 cos से भी निकाल सकते हो। जैसे आपने cos पाई बाई 8 निकाल लिया, देखो दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको cos पाई बाई 8 पता है तो साइन पाई बाई 8 सीधा क्या आ जाएगा, साइन थीटा होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ऐसे आ जाएगा, या फिर एक मेथड और है कि वही cos 2a की आइडेंटिटी लगा दो। cos 2a की आइडेंटिटी होती है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos 2a। अब इसमें a की जगह पाई बाई 8 लिख दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और इधर भी a की जगह पाई बाई 8 लिखूंगा तो 2a क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। बस फिर वही पाई बाई 4 की वैल्यू तो पता ही है, तो साइन पाई बाई 8 की निकल जाएगी। सही है ना। मैं बस आप लोगों को एक स्टार्ट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ सिर्फ, वो आप खुद भी कर सकते हो। 11th में हो भाई, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे खुद। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास। आज मैं आपको ये उल्टे पुल्टे एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, जो कभी आपसे स्कूल में कोई पूछ ले तो आप फंसो ना। cos पाई बाई 24 की वैल्यू निकालनी है भाई पाई बाई 24 अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा पाई बाई 24 जो है वो 7.5 डिग्री होता है, 7.5 डिग्री। कितना होता है, 7.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो 7.5 का डबल क्या होता है मेरे भाई, 15 डिग्री होता है। और cos 15 डिग्री की वैल्यू तो अपने को निकालनी आती है कि नहीं आती। cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी आती है ना, पहले भी तो सिखा चुका हूँ, ये तो हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ लिया था, बताऊँ क्या दोबारा। cos 15 डिग्री कैसे निकलती है, cos 15 डिग्री की वैल्यू हम इसको लिख लेते हैं ना 45 माइनस 30, फिर cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के निकाल लेते हैं। तो cos 15 की वैल्यू मतलब हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब हमें निकालनी है cos 7.5 की वैल्यू, ठीक है। तो वही cos 2a वाली आइडेंटिटी लगा दो, होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू वॉट, cos 2a। सही है। अब आप a की जगह लिख दो पाई बाई 24, तो 2 cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया हमने, पाई अपॉन 24, वही एंगल पाई अपॉन 24 समझ लो या 7.5 डिग्री समझ लो, माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2a, यानी इसका डबल क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। सही है ना। इस एंगल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई बाई 12 ही तो आएगा। पाई बाई 12 समझ लो चाहे 15 डिग्री समझ लो, पाई बाई 12 कितना होता है, 15 डिग्री। अब आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू तो पता ही होगी, cos 15 डिग्री की वैल्यू आप पता होगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। वो आएगी √3 + 1/2√2, तो वो वैल्यू पता होगी, तो ये तो फिर निकल ही जाएगी। कैलकुलेशन ही तो करनी है अब आगे, ये तो निकल ही जाएगी, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो ये सारी करनी है घर पे, ये सारी वैल्यू पूरी निकालनी है। अभी आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा होमवर्क में, उसमें ये सारे क्वेश्चन होंगे और इनके प्रॉपर आंसर होंगे एग्जैक्ट, आपको वो निकालने हैं सारे। स्टार्ट मैंने पूरा दे दिया आपको, सब बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है, आपको बस अब कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट मैंने आपको सब बता दिया क्या करना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली स्कूल में कराए नहीं जाते, पर टीचर आपका दिमाग खराब करने के लिए पेपर में दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मान लो उसने पूछ लिया आपसे कि भैया cot पाई अपॉन 24 की वैल्यू बताओ, cot पाई अपॉन 24 की, तो या तो आप पहले cos पाई अपॉन 24 निकालो, साइन पाई अपॉन 24 निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या करो देखो कि भैया आप क्या करो, जैसे आपके पास ये cot पाई अपॉन 24 है, आप इसको लिख दो cos पाई अपॉन 24 अपॉन साइन पाई अपॉन 24, लिख सकते हैं ना। cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बट अब इसके लिए मेरे को cos पाई बाई 24 भी निकालना पड़ेगा, साइन पाई बाई 24 भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ और बता सकता हूँ आपको। क्या करो, ऊपर नीचे ना cos पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जो ये एंगल है वही एंगल लेके ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई करो। इससे होगा क्या देखो, अभी
ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया भाई, ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 24। दोनों कॉस है ना, मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर हो गया। नीचे आ गया साइन पाई बाय 24 इंटू कॉस पाई बाय 24। सही है। फिर क्या किया मैंने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ भाई, दो आइडेंटिटी होती थी हमारे पास। एक होती थी 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a, गलत, 2 कॉस स्क्वायर a होती है। 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना। और एक होती थी 2 साइन a कॉस a इज इक्वल्स टू साइन 2a। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमें पता है, तो लगा दो भाई इसमें। ये लिखा नहीं है 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2a। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2a। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, मतलब इस एंगल का डबल, पाई बाय 24 का डबल कितना हो जाएगा, पाई बाय 12। समझ गए ना, हमारा यहाँ पे एंगल जो a था वो पाई बाय 24 था, हमें 2a लिखना था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 कट जाएगा ना 2 से, पाई बाय 12 आ जाएगा। ये तो भाई कैलकुलेशन है, a इतना है तो 2a कितना होगा, ये कोई बात हुई भला, आ गया। और नीचे 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a साइन 2a, क्या लिखेंगे, साइन 2a, यानी डबल हो गया फिर से एंगल, पाई बाय 12। अब पाई बाय 12 आपको बताई है मैंने कितना होता है, पाई बाय 12 होता है 15 डिग्री, और साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू आपको निकालनी आती है। तो वो वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करो मेरे भाई, कर दोगे ना, ठीक है। साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू काफ़ी करा दिया मैंने आपको। वैसे तो मैं ये होमवर्क में दे देता हूँ बच्चों को कि अपना दिमाग चलाओ, आपको मैंने काफ़ी आइडिया दे दिया क्वेश्चन करने कैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये सोचा करो जब उल्टा पुल्टा एंगल आए ना, कि क्या हमें इस एंगल के किसी मल्टीपल की वैल्यू पता है। जैसे अब देखो tan पाई बाय 16 आ गया, ये पाई बाय 16 क्या आ गया, tan पाई बाय 16, ठीक है। तो पाई बाय 16 का डबल क्या होता है, पाई बाय 8, है ना। हमें cos पाई बाय 8 साइन पाई बाय 8 तो पता है, तो उसी से निकाल लेंगे इसको। देखो कैसे, ये tan थीटा है, tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे इधर किया था। सेम वही जुगाड़ करेंगे अब यहाँ पे भी। क्या कर रहे हैं, सेम बिल्कुल वही जुगाड़। इस बार इस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो साइन पाई बाय 16, नीचे भी साइन पाई बाय 16, तो क्या हो गया ऊपर साइन स्क्वायर पाई बाय 16, और नीचे नीचे क्या हो गया भाई, साइन पाई बाय 16 इंटू कॉस पाई बाय 16, ठीक है। फिर से वही करेंगे, फिर से वही करेंगे जो यहाँ करा था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब एक आइडेंटिटी और भी होती है हमारे पास, जैसे ये 1 प्लस कॉस 2a की है, ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2a की भी तो होती है आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस 2a की क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर a, कि भैया 2 साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2a। तो ये 2 साइन स्क्वायर a है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a। इस एंगल का डबल, पाई बाय 16 का डबल क्या हो जाएगा, पाई बाय 8। सही है। क्या किया, 2 साइन स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस 2a, इस एंगल का डबल। नीचे देखो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a क्या हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2a, इस एंगल का डबल, वही पाई बाय 8। सही है। और पाई बाय 8 क्या होता है भाई, पाई बाय 8 पता है, पाई बाय 8 कितने डिग्री होता है, अभी पीछे भी तो निकाला है, सोच लो, 22.5 डिग्री निकाल चुके हैं हम पीछे। वैल्यू डालो, ख़त्म, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। दोनों की वैल्यू पीछे निकाल लिया, पुट करना हो गया क्वेश्चन। तो आज क्या करेंगे भाई होमवर्क में, आज का जो होमवर्क है भाई, आपके पास एक प्रैक्टिस शीट आने वाली है। प्रैक्टिस शीट, PS लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट 2 अपलोड करने वाला हूँ मैं,
उस प्रैक्टिस शीट 2 के आप सारे क्वेश्चन अभी ना करें, एक तो 1 to 30 कर लें, 1 to 30 ये आपको अपना खुद का दिमाग लगा के करने हैं, 1 से 30, ठीक है। प्लस एक क्वेश्चन नंबर 39 है वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 वो आज की पूरी क्लास पे बेस्ड है। 1 to 30 तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको खुद फार्मूला लगा के अपना कुछ ना कुछ करना, कुछ ट्रिक्स लगा के सारे फार्मूले अप्लाई करके अपना दिमाग लगा के खुद करने हैं। नहीं होंगे तो डाउट तो मैं करा ही दूंगा। 39 पूरा आज की क्लास पे बेस्ड है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक वो आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्रैक्टिस शीट 1 पूरी और प्रैक्टिस शीट 2 पूरी ख़त्म करा दूंगा आपको। उसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसका टाइप समझाना है, ठीक है। चलो भाई, ये होमवर्क कर लेना अगली वीडियो से पहले। बाय।